મિસ ઇન્ડિયા સ્પર્ધક સાયલી સુર્વેએ ઇસ્લામ ત્યજી વિધિવત રીતે હિન્દુ ધર્મમાં વાપસી કરી। મહારાષ્ટ્રના પુણે શહેરમાં એક અત્યંત ચર્ચિત ઘટનાક્રમમાં પૂર્વ મિસ ઇન્ડિયા અર્થ સ્પર્ધક સાયલી સુર્વેએ પોતાના મૂળ ધર્મમાં વાપસી કરી છે। વર્ષ 2019માં સાયલીએ પોતાના પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ જઈ આતિફ નામના મુસ્લિમ યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા અને તે સમયે ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારી લીધો હતો। જો કે લગ્નના થોડા સમય બાદ જ પતિ અને સાસરી પક્ષ દ્વારા તેના પર ઇસ્લામિક રીત રિવાજો અને ધાર્મિક નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું। આ માનસિક અને શારીરિક સતામણીથી કંટાળીને અંતે સાયલીએ અલગ થવાનો અને પોતાનું મૂળ સંસ્કારો તરફ પાછા વળવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો। આ ધાર્મિક વાપસીના ભાગરૂપે પુણેમાં એક વિશેષ શુદ્ધિકરણ વિધિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિવિધાન સાથે સાયલીએ ફરીથી હિન્દુ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો। ધર્માંતરણ સમયે તેનું નામ બદલીને અતિજા રાખવામાં આવ્યું હતું, જે હવે શુદ્ધિકરણ બાદ બદલી આધ્યા સુર્વે કરવામાં આવ્યું છે। સાયલીના જણાવ્યા અનુસાર લગ્ન બાદ તેને પોતાની ઓળખ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા ગુમાવી પડી હતી અને સતત ધાર્મિક કટ્ટરતાનો સામનો કરવો પડતો હતો, જેને કારણે તેણે આ સંબંધનો અંત આણીને સ્વેચ્છાએ સનાતન ધર્મમાં પુનઃ प्रवेश કર્યો છે। ये बताइए कि क्या है ये आइकन जरा इसकी शुरुआत कैसे हुई है और अब क्या करना चाहते हैं? शुरुआत जैसे मैंने बताया, ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 24 घंटा जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ, और जिसकी आपको आदत नहीं होती है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ें। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो। उनकी आज उम्र बढ़ते जा रही है और मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए बैठे कि उनका फैमिली सिचुएशन इतना ख़राब है। मैं वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन आज लिया है। मैंने ट्राई किया बहुत बार, लेकिन वो सॉरी मैनिपुलेशन के चक्कर में कई बार फिर मैं वापस गई सोच के जाने दो, एक मौका और दे देते हैं। करते करते 10 साल हो गए, लेकिन आज मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। आपने कहा कि लव मैरिज किया था, लेकिन जिस प्रकार से आपने मैनिपुलेट किया, आपको लगता है कि एक लव जिहाद का एक आपका मामला है? डेफिनेटली है। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना। लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। शादी से पहले क्या करती थी आप? शादी से पहले आप क्या करती थी? इनके संपर्क में कैसे आए? शादी से पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं पेजेंट्री में थी और ट्रेनिंग ली थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डिप्लोमा एंड मास्टर्स किया हुआ है एविएशन में। उसके बाद तुरंत जब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद से लेके आज तक मैं हाउसवाइफ थी, घर पे ही थी। आपकी शादी हो रही हुई थी, आपका लव मैरिज से कहा जा रहा है, और उसके बाद जो कास्ट थी उनमें आप कैसे गए? शादी निकाह, सबसे पहले तो निकाह हुआ था, जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में। उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक जिना मानी जाती है। जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं, उसको जिना बोलते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए निकाह
किया जाता है। ये कन्वर्जन होने के बाद भी जब आप थी शादी करने के बाद कुछ हिंदू आस्थाएं आप अपनी तरीके से कर रही होगी, उसको किस प्रकार से विरोध हुआ और किस प्रकार से आपके ऊपर दबाव था कि हिंदू जो सभ्य आस्थाएं हैं वो ना की जाए? मैं करती थी। मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी धर्म को मुझे बुरा बोलना या गलत दिखाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जो बचपन से सीखते आई हूँ, मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की कि मैं वो करते रहूँ। बाद में जब ओपनली उसका विरोध किया गया तब मुझे बंद करना पड़ा, और तब धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीज़ें हट जाती है, और फिर तब से मैंने बंद कर दिया। 4 बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए आगे का प्लान क्या रहेगा? उनके नाम वापिस क्या है? हिंदू उनके नाम क्या है? धर्म में लिया जाएगा या दूसरा लिए कोई गए काम हैं करेगा? या क्या प्रोसेस? पहले उनके नाम मुस्लिम के हिसाब से रखे गए थे। आरिस, फातिमा, खालिद और गाजी ऐसे नाम रखे गए थे। जब मैं वापस आई तो मैंने अभी ये उनके ऑफिशियली सारे नाम वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्कूल्स के लिए मुझे चेंज करने पड़े, और वो मैंने करके लिए, ताकि उनको ये मालूम रहे कि वो किस धर्म के हैं। और मैं बचपन से जो मैं सीखते आई हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, वो उनको मैं सिखा पाऊँ, इसीलिए मैंने ऑफिशियली उनकी सारी चीज़ें चेंज करके ली है। आपके घर में और 2 औरतें थे जो आपके रिलेटिव थे, उनका वो भी हिंदू थे और उनका कन्वर्जन किया है। हाँ। उनकी क्या पोजीशन है? वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है? उनका ऐसा है कि उनकी लड़ाई सास से है। जो बड़ी वाली है जेठानी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है, वो बुर्का वगैरह पहनती है, जो उसकी पर्सनल चॉइस है। और उसके भी 4 बच्चे हैं, लेकिन वो अपने फैमिली में खुश है। मतलब सास के साथ उसके झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड सपोर्टिव है, तो उसकी चीज़ें अच्छी चल रही है। 3rd नंबर वाली जो है, उसको प्रॉब्लम है, उसको सेम चीज़ें हुई गई है उसके साथ। उसने ऐसा कहा भी है, उसने कंप्लेंट दी है कि उसको निकाह के टाइम, शादी के टाइम पे उसको गोश्त खिलाया गया और ज़बरन गोश्त खिलाया गया। उसके बाद उसको उसके धर्म की कोई भी चीज़ें फॉलो करने से रोका गया, मतलब अलाउड ही नहीं था उसको ये सब करना। लेकिन उसका ऐसा हुआ, 2 साल हुए उसकी शादी होके, 1 साल का बच्चा है, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा है कि उसका हस्बैंड उसके साथ है। तो उनकी लड़ाई जो है वो सास के खिलाफ है, मेरी जो लड़ाई है वो सास और हस्बैंड के खिलाफ है। नहीं, लेकिन आपकी जो सास है उन्होंने कहा है कि आपके जो आरोप है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और आज भी आप उनकी जो है वो बहू है। ये जो वो करना चाहती है, और जो इंटरव्यू मैंने 1-2 देखे उनके आज, ये जो करना चाहती है वो सबको दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसकी 3री नंबर की बहू भी उसके खिलाफ खड़ी है, एक तरफ मैं भी उसके खिलाफ खड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको एक को हाथ में रखना ज़रूरी है ये टाइम पे, क्योंकि उन पे ऑलरेडी बहुत सारी केसेस चल रही है और सिचुएशन उनके तरफ से बहुत ख़राब है। इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कोई हिंदू वाले संगठन ने आपको मदद की? हाँ, मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे हिंदू समाज ने बहुत मदद की। जैसे अपने मिलिंद देगबोटे सर हो गए, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। समीर सर हो गए, समीर कुलकर्णी जी, और मेरे भाई कुणाल साठे जी, और उनके सभी कार्यकर्ते, इन्होंने मुझे बहन के नाते, उनको मेरी तकलीफ़ समझ में आई, इसीलिए उन्होंने आज तक ये पॉइंट तक वो मेरे साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल ये है कि शुद्धिकरण का एक मामला सामने आया है, शुद्धिकरण किया गया, क्यों किया गया और कब हुआ है?
शुद्धिकरण का जो मामला है वो कल हुआ है और वो इसीलिए हुआ है, इसको एक अलग ट्रैक दिया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है। एक पॉजिटिवली नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मेरा एक ख्याल था कि मैं ये चीज़ करूं। जैसे हम नए घर में जाते हैं, एक पॉजिटिव विचार लेके जाते हैं कि पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जो भी है वो हिसाब से आज इतने सालों से मैं डिटैच्ड थी अपने रिलीजन से, तो मैं उसमें वापस आऊँ, बस वो एक पॉजिटिव सोच लेके हमने कल जो भी हवन वगैरह हुआ है, पूजा हुई है, तो वो एक आस्था हमारी लेके सारे मामलों को लेकर मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी स्टेटमेंट अभी 2 दिन में मैं देने वाली हूँ। मेरे सेफ्टी इश्यूज़ के वजह से और बच्चों की कुछ सेफ्टी के वजह से मैं बॉम्बे नहीं जा पाई, लेकिन पुलिस प्रशासन से मुझे इतनी सहायता मिली है कि मुझे पुणे में उन लोग आके मेरी स्टेटमेंट लेने वाले हैं। मेरा एक्चुअली कल जो इंटरव्यू हुआ वो कोई सहानुभूति के लिए नहीं था। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा बस ये था कि जो मैं झेल के आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है 10 साल। मैं लोगों को बता सकती हूँ। मैंने कल ओपनली बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं, मेरे पास बहुत है बोलने के लिए, 10 साल के प्रूफ्स है, लेकिन मैंने दिए नहीं क्योंकि मेरे वो संस्कार ही नहीं है कि मैं इतनी गंदी इस पे जाऊँ। लेकिन मेरा ये बोलना है सारी लड़कियों से, जो कोई पीड़ित है या जिसको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्लीज़ बाहर निकल के बोले। उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए खड़े हैं, तो वो बाहर निकल के बोले। इससे दूसरे लड़कियों को, औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। और लास्टली मैं ये बोलूँगी कि कोई भी इंटरव्यू पे जो कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं अगर आपकी माँ या आपकी बहन ये जगह पे होती, आज 10 साल उसने जो सफ़र किया है, उसने क्या होता, तो आपकी क्या उस पर राय होती, ये मुझे जानना है आप सबसे। मुझे आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शंकर जी को भी विश का हो तर मला कॉमेंट्स अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉमेंट येत आहेत, ट्रोल केलं जातं आहे.